हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग 7 फरवरी 2023 को जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए हुए मैथ के पूरे 20 सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। किसी सवाल को करने का सबसे सटीक तरीका क्या हो सकता है, आज की क्लास में वो हम लोग सीखेंगे। तो आइए बिना देरी किए करते हैं शुरू और सीधे आते हैं सवालों पर। आज की क्लास का पहला सवाल, एक मकान का वर्तमान मूल्य 46,40,000 रुपये है। यदि इसके मूल्य में 5% प्रतिवर्ष की दर से अवमूल्यन होता है तो 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य क्या होगा। तो वर्तमान मूल्य 46,40,000 रुपये का अवमूल्यन होता है 5% की रेट से। तो एक साल बाद गुणा लगाएंगे 95/100 से। तो ये लगाना पड़ेगा हमें 3 साल के लिए। तो दूसरे साल तो इंटू करेंगे 95/100 से। फिर तीसरे साल फिर हमें गुणा लगाना पड़ेगा 95/100 से। तो अब हमें इसे करना होगा सॉल्व। तो सबसे बेहतर रहेगा कि हम लोग यहाँ पे लगा दें डिजिट सम। तो 9 9 ये तो कैंसिल हो जाएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 ये बनेगा 125 और 125 का डिजिट सम आएगा 8। अब यहाँ देखो 6 4 10, 10 और 4 14, 14 का मतलब 5। तो 5 गुणा 8 ये आएगा 40 और 40 में डिजिट सम 4, 4 प्लस 0 तो डिजिट सम आएगा 4। अब वही ऑप्शन सही होगा जिसका डिजिट सम 4 होगा। तो यार 9 को कर दो कैंसिल। तो 8 7 15, 15 3 18। तो जहाँ 9 का मल्टीपल मिले या 9 मिले तो आप उसको कर सकते हैं कैंसिल। तो बचा 2 और 2 4, ये ऑप्शन सही हो सकता है। अब चेक करेंगे आगे। 8 4 12, 12 4 16 और 16 में आएगा 1 + 6 7, तो ये गलत है। 8 और 1 9, 7 और 1 8, 6 14, 14 का मतलब 5, तो गलत। आना चाहिए 4। तो 7 4 11, 11 5 16, 16 और 2 18, तो 18 का मतलब 0 या 9, तो ये भी गलत। अब बिल्कुल कन्फर्म है कि अपना उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर पहला, 39,78,220 रुपये। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक पेंटिंग की कीमत 1,40,000 रुपये से बढ़कर 1,82,000 रुपये हो गई। पेंटिंग की कीमत में प्रतिशत वृद्धि है। तो आप इसका ले लो रेशियो। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल। तो 140 से 182 आप 2 से कर दो डिवाइड। तो ये हो जाएगा 70 से कीमत हो गई 91। तो 70 से 91 कितनी वृद्धि, 21। तो 21 की वृद्धि हुई है 70 पे। तो 100 पे कितनी, गुणा लगाएंगे 100 से। तो ये 0 से 0 कैंसिल और 7 21 को डिवाइड करेगा 3 बार, 10 का 3 में गुणा 30%। तो ऑप्शन नंबर तीसरा 30%। अब इस सवाल में पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। 10%, 5% और 3.5% की क्रमिक छूटों के बराबर एक एकल छूट होगी। तो 10% और 5% के समतुल्य एकल छूट होगी 14.5%। ए बराबर +-x +-y +-xy/100 से। और अब हमें लेना है 14.5% और 3.5%। तो ये 14.5 और ये 3.5, तो ये जोड़ेंगे तो ये आएगा 18%। तो 18% से ये रहेगी कम और 17 से रहेगी ज़्यादा। तो ऐसा ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर तीसरा 17.4925%। और टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा ये बिल्कुल सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि होते हुए 3.375 गुना हो जाती है। तो ऐसे मानो कि प्रिंसिपल है 1 रुपये
तो ये 3 साल में बढ़कर इसका अमाउंट हो जाएगा 1 का 3.375 गुना। तो 1 रुपये 3 साल में ये बन गया 3.375 रुपये। तो यहाँ ले लो रेशियो, तो ये पॉइंट हटा के यहाँ 3 जीरो। ये कहानी है 3 साल की, तो आप ले लो क्यूब रूट। तो 1000 का क्यूब रूट और 3375 का क्यूब रूट, तो हम सीधे आ जाएंगे 1 साल में। तो 1000 का क्यूब रूट आएगा 10 और 3375 का क्यूब रूट 15। तो कोई धनराशि 1 साल में 10 से हो जाती है 15 या 100 से हो जाती है 150। तो ये 100 से कितना ऊपर, 50 ऊपर, तो बस यही रेट है 50%। तो ऑप्शन नंबर पहला ये ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक थोक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, जिसका एक भाग वह 6% लाभ पर और शेष 12% लाभ पर बेचता है। उसका लाभ कुल मिलाकर 10% है। 6% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी है? तो पहला भाग उसने बेच दिया 6% के प्रॉफिट पर और दूसरा भाग 12% के प्रॉफिट पर। करा उसे कुल मिलाकर जो लाभ हुआ है वो 10%। यहाँ से लगा दो आप एलिगेशन। तो 12% से 10% कम, तो यह आ जाएगा 2%। और 10% से 6% कम, तो यह आ जाएगा 4%। तो यहाँ ले लो आप रेशियो, और ध्यान रखना जो रेशियो जो आएगा वो आएगा मात्रा का, तो यह आ जाएगा 1:2। तो टोटल मात्रा हमें पता है 1000 किलोग्राम। तो 1 + 2 3, 3 की वैल्यू 1000 किलोग्राम। तो यहाँ से निकालो आप 1 इकाई बराबर। तो 1 इकाई बराबर, तो यहाँ से आएगा 333 सही 1/3 किलोग्राम। कर 6% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी है? तो वो है 1 इकाई के बराबर। तो 333 सही 1/3, इसका मतलब 333.33 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर दूसरा ये सही है। तो अगला सवाल है, यदि एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है तो शंकु की त्रिज्या कितनी है? बहुत ही आसान सवाल। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, जहाँ पर r रेडियस और h शंकु की ऊंचाई है। तो 1/3 πr² h = v शंकु का आयतन। तो यहाँ से r² h बराबर, ये आप निकाल लो, r² बराबर 3v/πh। तो यहाँ से निकालो आप r = तो √3v/πh सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर तीसरा ये सही है। तो आगे बढ़ते आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 पर। 936 रुपये को पी, क्यू और आर में गलती से 1:2, 1/3, 1/4 के बजाय 2:3, 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। वितरण में आर का लाभ कितना है? तो आप इस रेशियो को करो ठीक से। तो 2, 3, 4 का लासा 12, तो 12 से करा दो गुणा। तो ये रेशियो हो जाएगा 6:4:3 और टोटल हो गया 6, 4, 10 और 3, 13। तो 13 इकाई बराबर 936 रुपये। तो यहाँ से निकालो आप 1 इकाई की वैल्यू। तो 13 ये जाएगा 7 बार 91 और बचेगा 2 26, फिर जाएगा 2 बार। तो 1 इकाई बराबर 72 रुपये। तो जो आर को जो मिलेगा वो 3 के बराबर। तो 1 इकाई बराबर 72 के, तो 3 इकाई बराबर गुणा लगा दो 72 से। 3 में गुणा 2 6 और ये 3 का 7 में गुणा 21। तो इसे मिलने चाहिए 216 रुपये।
लेकिन ये बट गया गलती से 2:3:4 में। तो 936 रुपये को आप बांटो 2:3:4 में, तो 4 3 7 और 2 9। तो अब 9 की जो वैल्यू है वो 936 रुपये के बराबर। तो यहाँ से निकालो आप 1 इकाई बराबर, तो यह जाएगा 104 रुपये। तो इस हिसाब से जो आर को मिलेगा वो मिलेगा 4 इकाई के बराबर। तो 1 इकाई बराबर 104, तो 4 इकाई बराबर 416 रुपये। अब आप देख रहे हैं कि अगर पैसा बिल्कुल सही से इस रेशियो में बांटा जाता तो उसे पैसे मिलते 216 रुपये, लेकिन गलती से इसे बांट दिया गया 2:3:4 में, तो इसे पैसे मिले 416 रुपये। तो 216 मिलने थे, मिले 416, किसको? आर को। तो इसे फ़ायदा हो गया एक्स्ट्रा 200 रुपये। तो ऑप्शन नंबर दूसरा ये ठीक है। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, 30% का बड़ा ब्रैकेट, फिर मझला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, 820% का 40 और -28 मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, फिर परसेंट का 600 बराबर कितना आएगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, छोटे ब्रैकेट को। तो 820%, तो परसेंट हटेगा जब भाग लगाएंगे 100 से, गुणा 40, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो 82 का 4 में गुणा, तो 4 का 2 में गुणा 8 और 4 अट्ठे 32, तो 328, 328 -28, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा सॉल्व हो जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पर 300। अब आप ऐसे लिखो 30%, तो 30/100 का मतलब गुणा 300%, तो 300 और परसेंट का मतलब 100 से करेंगे डिवाइड, का 600 गुणा लगाएंगे 600 से। अब इसको करना है सॉल्व। तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, 4 जीरो, तो नीचे से ये 100 गुणा 100 ये हो जाएगा ख़त्म। तो 30 में 3 का गुणा 90 और यहाँ से रहेगा 6, 90 गुणा 6 बराबर 540। तो ऑप्शन नंबर दूसरा ये करेक्ट है। तो आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे 12 और 21 दोनों में से घटाए जाने पर उनका तृतीयानुपात 36 होता है। तो वैल्यू उठाएंगे ऑप्शन से। अगर मान लो वो नंबर है 5, तो 12 से 5 कम 7 और 21 से 5 कम 16, तो इसका तृतीयानुपात आना चाहिए 36। तो 7 से 16 और 16 से 36 ये रेशियो नहीं बनेगा, तो ये गलत है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पर। अगर 4 को माइनस करें तो 12 से 4 कम, तो ये आ जाएगा 8 और 21 से 4 कम, तो ये 17, ये भी नहीं बनेगा। अब उठाते हैं 3 को, तो 12 से 3 कम 9 और 21 से 3 कम 18, 9 से 18 डबल और 18 से फिर तृतीयानुपात 36, तो ये बिल्कुल सही है। 9 का डबल 18, 18 का डबल 36, तो ये पक्का है सर जी, 9 18 का तृतीयानुपाती है 36। तो ऑप्शन नंबर तीसरा ये ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 16 के घन और 48 के वर्ग का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। 16 का घन, तो 16 × 16 × 16 और 48 का वर्ग, तो 48 × 48, तो यहाँ लगा दो आप रेशियो। अब इन दोनों में आप तब तक कॉमन लेते रहिए जब तक इन दोनों का HCF 1 ना आ जाए। तो सबसे पहले कॉमन निकालेंगे 16 को, तो यहाँ से ये 16 कैंसिल होगा और यहाँ ये डिवाइड करेगा 3 बार, ये फिर जाएगा एक बार 16 से, तो इंटू 16, तो यहाँ पे एक 16 और कैंसिल और ये फिर जाएगा 3 बार। तो अब यहाँ बचेगा 16 और यहाँ बचेगा 9। अब 16 और 9 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अब
जो ये आ गया 16 इंटू 16, यही हमारा हो जाएगा HCF। तो 16 गुणा 16 256। तो ऑप्शन नंबर पहला ये ठीक है। तो आते हैं अगले सवाल पे। बलवेंद्र सीसीटीवी कैमरे की बिक्री पर पहले 9% और 4% की दो क्रमिक छूट देता है और फिर वह 268 रुपये की नकद छूट भी देता है। यदि सीसीटीवी कैमरे का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है तो किसी ग्राहक के लिए सीसीटीवी कैमरे का अंतिम मूल्य क्या होगा? तो डिस्काउंट लगे हैं 2 और डिस्काउंट मिलता है MP पर। तो अंकित मूल्य दिया है 5,000, तो 5,000 इंटू पहला डिस्काउंट 9% के बराबर, तो वैल्यू आएगी 91% के बराबर, और दूसरा डिस्काउंट है 4%, तो 96%, 96/100। इसको करते हैं सॉल्व। तो ये 3 जीरो और यहाँ से 3 जीरो कैंसिल, 5 10 को डिवाइड करेगा 2 बार, 2 से 96 जाएगा 48 बार, तो 91 गुणा 48, या आप ऐसे कर दो 91 गुणा 50 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 4550 बराबर 4550 माइनस 91 का 2 में गुणा, तो 2 और 18 182, करते माइनस, तो 10 से 2 कम 8 और 14 से 8 कम 6, यहाँ बचेगा 4, 4 से 1 कम 3 और यहाँ पे 4। 2 डिस्काउंट के बाद कैमरे का जो मूल्य आया है वो 4,368 रुपये। करा इसके बाद में उसे 268 रुपये की छूट और मिलती है, तो कैमरे का अंतिम मूल्य होगा 4,368 माइनस 268, तो ये आ जाएगा 4100 रुपये। 4100 रुपये, ये अपना चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह 925 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो आप ऐसे लिखो, CP और SP। उसे देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन गलत बाट का यूज करके वो 1000 ग्राम की जगह देता है केवल 925 ग्राम। तो CP और SP का रेशियो बनेगा 925 रेशियो 1000, तो आप 25 से कर दो डिवाइड, तो ये आएगा 37, और यहाँ पे ये जाएगा 4 बार 40, तो कुल मिला के 37 का सामान वो बेचता है 40 में, तो उसे फ़ायदा होता है 3 का फ़ायदा 37 पे, तो 100 पे कितना? तो यहाँ से आएगा 300/37, 300 में 37 ये डिवाइड करेगा 8 बार, तो ऐसा ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर पहला 8.11% लाभ परसेंट। तो क्वेश्चन नंबर 13, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 22.5 सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार में ढाला जाता है, जिसके आधार की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। इस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? तो ध्यान रखना, जब किसी आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाएंगे तो दोनों स्थितियों में जो आयतन होगा वो होगा बराबर। तो बेलन का आयतन πr²h, तो πr की वैल्यू 22.5 इंटू 22.5 और बेलन की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो इंटू 24, और शंकु का आयतन 1/3 πr²h, r की वैल्यू 36 इंटू 36 और ऊंचाई को हमने मान लिया h। अब हमें यहाँ से निकालना है h की वैल्यू, तो ये पाई से पाई कैंसिल, यहाँ 3 से कर दो डिवाइड, तो ये जाएगा 12 बार, 12 24 को काटेगा 2 बार, और 2 से आप लगा दो 36 में भाग 18 बार, तो 18h बराबर 22.5 इंटू 22.5, और यहाँ से निकालेंगे h की वैल्यू, तो 18 आ जाएगा अपॉन में,
अब आप यहाँ से एक काम करिए कि पॉइंट हटा के ऊपर नीचे हमने करा दिया 100 से गुणा, तो नीचे आ जाएगा 100। 25 से करते डिवाइड, तो ये 9 बार और ये 4 बार, फिर 9 इसको डिवाइड करेगा 2 बार, तो ऊपर 225 और बटे में 8, ये जाएगा 2 बार 16 और बचेगा 6, 65, 8 अट्ठे 64, तो 28 दशमलव, तो पहला ऑप्शन ठीक है 28.125 सेंटीमीटर। जो शंकु की ऊंचाई होगी वो 28.125 सेंटीमीटर। तो अगला सवाल है, 24 पुरुष एक काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 8 पुरुष और उनके साथ जुड़ जाते हैं। उन सभी को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो ध्यान रखना, जब कभी ऐसे सवाल आए कि पुरुष बढ़ जाएं या कम हो जाएं, तो आप एक सूत्र लगाना, md बराबर m1d1 प्लस m2d2, जहां पर m आदमियों की संख्या और d दिनों की संख्या। 24 पुरुष 9 दिनों में काम को करते हैं पूरा, तो 24 × 9 बराबर उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद। तो यहाँ से बिल्कुल बात क्लियर है कि जो 24 आदमी है इन्होंने साथ में काम किया होगा 3 दिन, तो 24 × 3 प्लस 8 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए, तो पहले से थे 24 और 8 और आ गए, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या 32, तो 32 × d2। अब शेष काम को पूरा करने में टाइम लगेगा d2 दिन। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो आप एक काम करो कि यहाँ से आप 8 से कर दो डिवाइड, तो 8 ये जाएगा 3 बार, यहाँ से आएगा 27 बराबर 24 में जाएगा 3 बार, 3 में 3 का गुणा 9 प्लस ये जाएगा 4 बार, तो 4d2। तो यहाँ से निकालेंगे 4d2 बराबर 27 से 9 कम, तो यह आ जाएगा 18 और यहाँ से d2 बराबर 18/4, तो यह आ जाएगा 4.5 दिन। तो शेष काम को पूरा करने में 4.5 दिन और लगेंगे, तो ऑप्शन नंबर तीसरा ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि चाय पर खर्च में वृद्धि ना हो? तो कीमत बढ़ गई 20%, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो कीमत हो गई 5 से 6। अगर खर्च को रखना है फिक्स तो आपको खपत को करना होगा 6 से 5। ध्यान रखना, उल्टा रेशियो। अगर कीमत का रेशियो A/B, अगर खर्च रखना है बराबर तो खपत का रेशियो हो जाएगा B/A। तो कीमत का रेशियो अगर 5:6 तो खपत का रेशियो 6:5, तो 6 से 5 कितने की कमी? 1 की कमी, तो 1 की कमी 6 पर, तो 100 पे कितनी? 1/6 की परसेंटेज वैल्यू 16.2/3%। तो खपत को हमें कम करना होगा 16.2/3%, तो ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 16, अमन एक कार्य को 78 दिनों में कर सकता है, राम यह कार्य 39 दिनों में कर सकता है। अमन ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद राम को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम 39 दिनों में समाप्त हो जाए? तो अमन अकेले काम को करता है 78 दिनों में और राम अकेले उसी काम को पूरा करता है 39 दिनों में। तो आप यहाँ से ले लो एलसीएम, तो यह जाएगा 78 और जो 78 यूनिट है वो दिखाएगा टोटल वर्क को। तो अमन की इफिशियंसी आएगी 1 यूनिट और राम की इफिशियंसी 2 यूनिट। अब टोटल वर्क है 78 इकाई, अमन की इफिशियंसी है 1 यूनिट और राम की 2 यूनिट। अमन एक दिन में करता है 1 यूनिट और राम 2 यूनिट। अमन ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद राम को उसके साथ जुड़ना चाहिए
ताकि काम 39 दिनों में समाप्त हो जाए। ये 39 दिन में काम हो रहा है समाप्त। तो एक बात यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि अमन ने पूरे 39 दिन काम किया होगा। तो अमन एक दिन में करता है 1 यूनिट, तो 39 दिन में 39 यूनिट काम ये अकेले किया होगा अमन ने। और टोटल काम है कितना, 78 यूनिट। तो शेष कितना बचा, तो यहाँ से आप 39 यूनिट को कर दो माइनस, तो ये आ जाएगा 39 यूनिट। तो इस 39 इकाई को किया होगा राम ने। राम की इफिशियंसी कितनी, 2 यूनिट। तो इस 39 इकाई को करने में राम ने समय लिया होगा 39/2 दिन। राम ने काम किया है 39/2 दिन। करा कितने दिनों के बाद राम को उसके साथ जुड़ना चाहिए, तो आप 39 से कर दो माइनस, 39 माइनस 39/2, तो यह आ जाएगा 39/2 दिन। यही अपना उत्तर। ये अगला सवाल, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। एक व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 समान दूरियां तय करता है और कुल 52 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी ज्ञात करें। तो ये हमने समान दूरियां मान ली 3, 2, 3 और 4 का लासा। ये प्रत्येक समान दूरी हमने मान ली 12 किलोमीटर के बराबर। तो यहां से निकालेंगे हम एवरेज स्पीड। तो पहली 12 किलोमीटर की दूरी करा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और अगली 12 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और अगली 12 किलोमीटर की दूरी ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे एवरेज स्पीड, औसत चाल। तो औसत चाल निकलेगी कुल दूरी बटे कुल समय। तो 12 + 12 + 12, तो ये 36 बटे टोटल टाइम। तो इस 12 किलोमीटर को तय करने में टाइम लगा होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे। तो 6 घंटे यहाँ लगे, और 3 में डिवाइड करेंगे 12 से, तो 4 घंटे यहाँ पे। तो 6 × 4 = 10 और 4 × 3 = 12, 3 घंटे यहाँ लगे होंगे। तो कुल टाइम लग गया 13 घंटे। तो 36/13 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गई एवरेज स्पीड, औसत चाल। करा उसने जो टोटल टाइम लिया है वो है 52 मिनट। तो 52 मिनट में तय की गई दूरी 36/13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 36/13 गुणा लगाएंगे 52/60, ये हमने बना लिया घंटे में। तो डिस्टेंस आ जाएगी किलोमीटर में। तो 13 डिवाइड करेगा 4 बार, तो 4 60 को डिवाइड करेगा 15 बार, और अब आप डिवाइड कर दो 3 से, तो ये 12 और ये 5, तो 12/5 ये आ जाएगा 2.4 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर चौथा ये बिल्कुल करेक्ट है। अब इस सवाल में पेन उठाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, ए, बी और सी क्रमशः 5 मीटर प्रति सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद यह पाया गया कि ए और सी के बीच की दूरी 6 मीटर है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। जब एक ही दिशा में दौड़ेंगे तो ए और सी के बीच 1 सेकंड में डिफरेंस आएगा 3 मीटर के बराबर। 3 मीटर का डिफरेंस आएगा 1 सेकंड में, जब एक ही दिशा में दौड़ेंगे तब। करा डिफरेंस आया है 6 मीटर के बराबर, तो वो दौड़े होंगे 2 सेकंड के लिए। तो 2 सेकंड में ए और सी के बीच डिफरेंस आएगा 6 मीटर, और हमसे पूछा गया डिफरेंस ए और बी के बीच। तो ए की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड, बी की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड। अगर ये एक ही दिशा में दौड़ेंगे तो 1 सेकंड में डिफरेंस आएगा 2 मीटर के बराबर, 5 - 3, और हमें डिफरेंस चाहिए 2 सेकंड में। तो 2 मीटर गुणा 2, तो यह आ जाएगा 4 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 ये ठीक है। रेस का बड़ा बेहतरीन सवाल है। राम और रमेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं और राम 40 सेकंड से जीत जाता है। राम और नरेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं
और राम 650 मीटर से जीत जाता है। जब रमेश और नरेश समान दूरी दौड़ते हैं तो रमेश 25 सेकंड से जीत जाता है। राम द्वारा 2 किलोमीटर दौड़ने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो ऐसे लिखा, राम और रमेश नरेश। राम ने हरा दिया 2 किलोमीटर की दौड़ में रमेश को 40 सेकंड से। अगर राम 2 किलोमीटर की दौड़ में टाइम लगाता है t सेकंड, तो रमेश को टाइम लगा होगा t प्लस 40 सेकंड। करा उसी दौड़ में कि रमेश नरेश को हराता है, रमेश और नरेश समान दूरी दौड़ते हैं तो रमेश 25 सेकंड से जीत जाता है। तो जो नरेश है वो रमेश से ज़्यादा टाइम लेगा 25 सेकंड। तो नरेश द्वारा लिया गया समय 2 किलोमीटर दौड़ने में, तो t प्लस 40 प्लस 25 यह आ जाएगा 65 सेकेंड। t प्लस 65 सेकेंड। अब राम द्वारा लिया गया समय t सेकेंड, रमेश द्वारा t प्लस 40 सेकेंड और नरेश द्वारा t प्लस 65 सेकेंड। करा इसी दौड़ में जो राम है वो नरेश को हराता है 650 मीटर से। और कितना टाइम से हराएगा? राम लेता है t सेकेंड और नरेश t प्लस 65 सेकेंड। तो यहाँ से बिल्कुल बात क्लियर है कि जो नरेश है वो 65 सेकेंड से हारता है। लेकिन सवाल में दिया है कि 65 सेकेंड से नहीं, वो 650 मीटर से हार जाता है। तो इसका सीधा मतलब है कि नरेश द्वारा 65 सेकेंड में चली गई दूरी 650 मीटर के बराबर। तो नरेश द्वारा 1 सेकेंड में चली गई दूरी ये हो जाएगी 10 मीटर। अब आप ये निकालो कि जो नरेश है वो 2 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लेगा। तो आप यहाँ गुणा लगा दो 200 से, तो 200 गुणा 10 यह आ जाएगा 2000 मीटर। 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर। तो यहाँ गुणा 200, तो यहाँ भी गुणा 200। तो नरेश ने 2 किलोमीटर दौड़ने में टाइम लिया होगा 200 सेकेंड। हमें समय निकालना है राम द्वारा 2 किलोमीटर दौड़ने में। राम ने इसे हराया है 65 सेकेंड से, तो आप 65 सेकेंड को कर दो माइनस। जो राम टाइम लेगा इससे 65 सेकेंड कम, तो यहाँ से आएगा 135 सेकेंड। तो राम द्वारा 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 135 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 2 मिनट 15 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर चौथा ये बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, 5% का 8% कितने परसेंट है? हमें कंपेयर करना है 5% से। तो आप परसेंट से परसेंट कर दो कैंसिल, आप ले लो रेशियो। तो यहाँ 5 यहाँ 8, परसेंट से परसेंट हमने कर दिया कैंसिल। अब जिससे कंपेयर करना है उसको आप ले जाओ 100 के बराबर। तो 5 को ले जाएंगे 100 के बराबर, तो गुणा करना पड़ेगा 20 से। तो आप 8 में भी गुणा लगा दो 20 से, तो 20 का 8 में गुणा ये आ जाएगा 160। बस हमसे यही पूछा है कि जब 5 100 है तब 8 कितना है, तो ये 160। तो उत्तर आ जाएगा 160%, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।